हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डेला पब्लिक स्कूल की यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, ये कवर करने वाले हैं हम। और ये चैप्टर अपना चल रहा था, इसको लेकर के मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी कवर कर लिए थे। आई थिंक 6 वीडियो कवर हो गए थे। आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 7 रहेगा। और इसके अंदर हम जानेंगे जो कॉन्टिनेंट्स को हम पढ़ रहे थे सीरीज वाइज, जिसमें हम सबसे पहले तो एशिया को जाना, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था। उसके बाद हमने अफ्रीका को जाना, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट था कॉन्टिनेंट था आफ्टर एशिया। और नॉर्थ अमेरिका की बात की, जिसके अकॉर्डिंग हम ये भी जाना था कि अकॉर्डिंग टू एरिया इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हमने पढ़ा था। साउथ अमेरिका उसके बाद में आता है। फिर उसके बाद हमने एंटार्क्टिका पढ़ा। एंटार्क्टिका जो था वो हम देख रहे हैं एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो सराउंडिंग था पूरा पूरा साउथ पोल। और इसके अलावा हम बात करें ऑलवेज कवर्ड था कि किससे, थिक स्नो ब्लैंकेट से, इस वजह से उसको कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट बोला गया। इस तरह से हमने बात कर ली थी। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं यूरोप को। किसको? यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे। और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। तो देखिए यूरोप महाद्वीप की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या कहता है। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है, इसकी बात करते हैं कि यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला गया, क्या समझ में आया आपको? यूरोप जो है इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इससे छोटा भी कोई ना कोई होगा, वो अभी पढ़ना बाकी है अपने को, समझ गए? दूसरा सबसे छोटा, इससे मतलब पहला सबसे छोटा कौन है वो भी पढ़ना बाकी है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो विश्व का सबसे दूसरा छोटा महाद्वीप हो गया। एक्चुअली हम बात करें यहाँ पर तो क्या कहता है, यूरोप एंड एशिया आर ऑन द सिंगल पार्ट ऑफ द अर्थ नोन एज यूरेशिया। देखो यूरोप और एशिया जो है आपस में क्या है, उनकी जो बाउंड्री वो आपस में टच होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका एशिया और ये है यूरोप, इस तरीके से। तो ये जो बाउंड्री इनके आपस में टच हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है, क्या कहता है, वास्तव में जो यूरोप और जो एशिया एक ही भूभाग है और जिसे क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बोला जाता है यूरेशिया। ओके स्टूडेंट्स, देखें अब आगे बढ़ें, क्या कहता है समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं, देखो स्टूडेंट्स कहता है आर्कटिक ओशियन इज इन द नॉर्थ, मेडिटेरियन सी इन द साउथ, एशिया कंटिनेंट इज द ईस्ट एंड अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट ऑफ यूरोप। अब देखो इसके उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में क्या क्या है वो आपको बताने की कोशिश करता है। तो कहता है कि यूरोप के उत्तर में, नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक महासागर है। और उसके साउथ में बात करें तो वहाँ पर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। बात करते हैं इसके पूर्व में, इसके ईस्ट के अंदर, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर है एशिया कॉन्टिनेंट। और इसकी बात करें वेस्ट की तो वहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशियन जो है, महासागर जो है वो सिचुएटेड है, स्थित है। आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं, देखिए क्या कहता है। हम फर्दर बात करें तो कहते हैं यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी सेपरेटेड इट फ्रॉम एशिया इन द ईस्ट। अच्छा देखो, एशिया से इसको ईस्ट में, पूर्व में कौन अलग करता है, वो बात अभी आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि बाउंड्री टच है। तो इनको अलग अलग करने के बीच में कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो आती हैं। तो यूरल जो पर्वत है, कौन सा माउंटेन, यूरल माउंटेन। और जो कैस्पियन सागर है, यूरल माउंटेन और कैस्पियन जो ओशियन है, कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर के द्वारा जो ईस्ट में एशिया महाद्वीप से इसको क्या किया जाता है, अलग किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो देखो क्या कहता है, इसका आगे कहता है काकेशस पर्वत जो माउंटेन है, या जो जिसको पर्वत बोले हम, काकेशस पर्वत। और इसके अलावा हम बात करें ब्लैक सी जो है, काला जो सागर है, ये कहीं ना कहीं इसके साउथ ईस्ट के जो पार्ट है उसमें आते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं। कौन कौन से, काकेशस माउंटेन और जो ब्लैक जो सी है, ये इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में है। और यह जो कॉन्टिनेंट है अपने आप में क्या है, एक प्रायद्वीप है, क्या है, एक पेनिनसुला है। यह जो कॉन्टिनेंट, दिस कॉन्टिनेंट इज ए पेनिनसुला, ये अपने आप में क्या है, एक प्रायद्वीप है। आगे बात करें और आगे कहता है इन इट्स नॉर्थ वेस्ट इज द स्कैंडिनेवियन हाईलैंड एंड इन द नॉर्थ ईस्ट द वास्ट टुंड्रा एरिया ऑफ आर्कटिक ओशियन। देखो क्या कहता है आपको कि इस महाद्वीप, ये आपको पता चल गया कि क्या है, एक तरीके से एक पेनिनसुला प्रायद्वीप है। और इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया की जो हाईलैंड है, जो उच्च भूमि भाग है। और यह महाद्वीप अपने आप में स्कैंडिनेविया की जो उच्च भूमि है भाग है। और इसकी बात करें स्टूडेंट्स हम, इसके नॉर्थ ईस्ट में आर्कटिक महासागर के जो लार्ज जो टुंड्रा जो एरियाज है, टुंड्रा जो प्रदेश है वो फैले हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है।
आगे कहता है इन द साउथ साइड आर द ह्यूज नॉर्थ प्लेन्स, डेंस पॉपुलेशन एंड डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। वोल्गा, देखो यहाँ पर जो बात है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तीसरा सबसे बड़ा है, और ऊपर जो हमने लाइन पढ़ी थी वो थी कि सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द, वो एरिया की बात आई थी यहाँ पर। समझ गए आप? कभी कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन और एरिया दोनों अलग अलग चीज़ें। जो एक मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है और उसमें रहने वाले आप 2 ही लोग हैं, और एक बीघा ज़मीन में रहने वाले जो 20 लोग हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन और एरिया दोनों अलग अलग तरीके से मेजरमेंट उनका किया जाता है। तो आगे देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच मर्ज इन कैस्पियन सी। देखो आगे क्या कहता है। अब हम आगे बात करें तो क्या इसकी हम बात करें जो दक्षिणी पार्ट में जो यूरोप की विशाल उत्तरी मैदान और डेंस पॉपुलेशन है, सघन जनसंख्या हो गई, और हम बात करें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो भी उच्च है, काफ़ी क्षेत्र हैं, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये क्या बता अभी मैं बता रहा था आपको, ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और यहाँ की बात करें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की, तो इस यूरोप के अंदर जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वोल्गा। कौन सी है? वो है वोल्गा। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच मर्ज इन कैस्पियन सी, और वो जाकर के किस में अपना पानी डालती है? कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा हम बात करें देखें, इसके अलावा बिसाइड्स इसके अतिरिक्त भी हम देखें जो डेन्यूब है, राइन है, सीन, डेन्यूब, राइन, सीन, निस्टर, ये भी कुछ मेजर रिवर्स हैं यहाँ की यूरोप की। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं देखें विश्व का जो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा जो देश है यूरोप के अंदर, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी इज आल्सो सिचुएटेड हेयर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो वो कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। ओके क्लियर, आगे मूव करते हैं। The climate here is generally cold. Almost all the countries of this continent are developed nations. Mediterranean climate is found in its south part, and here lemon, grapes, etc. are fruits are cultivated. देखो एक तो जो सबसे मेन बात बताता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, हम देखें तो जनरली कोल्ड है, एक तरह से समशीतोष्ण प्रकार की है, ठंडी जलवायु है। और जब भी आपने देखा होगा जो यूरोप के जो हम जिनको अंग्रेज वगैरह बोलते हैं वो उनका जो कलर कैसा होता है वो फेयर होता है, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर सन जो रेज है डायरेक्ट फॉल होती नहीं है, और हम भी जो काफ़ी दिनों तक घर के अंदर रह जाते हैं तो हम भी हमारा कलर भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यही एक रीज़न है जो वहाँ के जो निवासी हैं वो थोड़े से कलर में फेयर होते हैं। आगे देखें, और इस महाद्वीप में हम देखें इस कॉन्टिनेंट के अंदर तो लगभग सभी जो देश हैं वो कैसे हैं, कंट्रीज जो भी हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर डेवलप्ड नेशन। वो कैसे हैं? विकसित देश हैं, डेवलप्ड नेशन है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे थे, पहले जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया और उनसे जो भी उनके संसाधन थे वो लूट के ले गए और अपने आप को क्या किया? अपने आप को विकसित किया। और आगे हम मूव करें, देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट इज फाउंड इन इट्स साउथ पार्ट एंड हेयर लेमन, ग्रेप्स एक्सेट्रा श्योर फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड। यूरोप के दक्षिणी भाग में, यूरोप के दक्षिणी भाग में हम बात करें तो भूमध्य सागरीय क्या पाई जाती है? क्लाइमेट पाई जाती है। और इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यूरोप के दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर है, तो इस वजह से भूमध्य सागर की क्लाइमेट पाई जाएगी, तो वहाँ पर अंगूर, नींबू की जो साइट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे जो फल हैं, उनकी कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या अब हम पढ़ेंगे जो ऑस्ट्रेलिया जो है, जो लास्ट का जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, इसको पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं आपसे, और ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसको हम आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।